मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। हमारे पास समय कम है तो हम लोग वचन में जाएंगे और परमेश्वर जैसे हमें मौका देगा तो आने वाले दिनों में और भी अवसर हमारे जीवन में देगा कि हम और फ्रीडम के साथ, समय के फ्रीडम के साथ में हम लोग उसकी आराधना कर पाएंगे। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है अनदेखे को देखने वाला। क्या है? अनदेखे को देखने वाला। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हम जीते हैं और हम चलते हैं तो बहुत बार हमको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। बहुत बार हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसी को मालूम नहीं चलेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रियो, आज का जो वचन है मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपको एक चीज सिखाएगा कि भले कोई आपको देखे या ना देखे, परमेश्वर हमेशा आपको देखता है। प्रियो, दाऊद जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में बाइबल कहता है कि अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता था, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता था। और दाऊद जो था वो इस्राएल का सबसे महान राजा में से एक था। आज भी इस्राएली लोग ये डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं कि दाऊद के जैसा कोई राजा इस्राएल को राज्य करे। दाऊद जो था, यीशु मसीह का क्या था? एक पूर्वज था, वो एक चरवाहा था, वो एक प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हमारे भजन संहिता की किताब में बहुत सारे भजन संहिता दाऊद ने लिखे हैं। वो निडर था, लेकिन एक ऐसा मौका आया जब उसने शैतान को अपने जीवन में काम करने दिया। और आज हम वो चीज को देखेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, उसने एक समय पे क्या किया? अब भालू को मारा, एक समय पे उसने किसको मारा? शेर को मारा। जब समय खराब हुआ, जब समय उसको आगे लेके गया, तब उसने क्या किया? गोलियत को मारा। और जब शाऊल उसके पीछे आया तो भी उसने क्या किया? शाऊल को क्या नहीं किया? शाऊल को मारा नहीं, लेकिन अपने समय का इंतजार किया। लेकिन फिर भी एक समय आया जब दाऊद क्या किया? दाऊद थोड़ा सा लेजी हो गया। जब हम दूसरा शमूएल 11 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं दो चीज को। जब हम दाऊद के बारे में किसी से भी पूछते हैं तो दो चीज सबके जहन में आती है। पहला दाऊद और गोलियत, और दूसरा दाऊद और बत्शेबा। तो ये दो चीज हमेशा दाऊद की जिंदगी के बारे में किसी से भी पूछे, ये दो चीजें क्या करते हैं? लोगों को याद है। तो 11वां चैप्टर में जब हम देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जब दाऊद की सेना जब लड़ाई कर रही थी, दाऊद क्या कर रहा था? उनके साथ में लड़ने के बजाय अपने महल के छत पे खड़ा था। वहां पे उसने क्या किया? सीरियस नहीं लिया और क्या किया? अपने गार्ड्स को डाउन किया। मतलब उसने अपने जो सीरियसनेस होना था उसके जीवन में, वो उसने नहीं दिखाया। और जब वो छत पे खड़ा था तब वहां पे उसने क्या देखा? बत्शेबा को नहाते हुए देखा। और उसने क्या किया? उसके पीछे गया और एट द एंड हम देखते हैं कि उसने बत्शेबा को पाने के लिए उरिया की मृत्यु करवाई। उसने उरिया का क्या किया? मर्डर कराया। तो वहां पे हम देखते हैं कि व्यवस्था के अनुसार दाऊद ने 10 आज्ञाओं में से 3 आज्ञाओं को तोड़ा। और दाऊद का ऊपर जो दंड पड़ना था मूसा के नियम के अनुसार, वो ये था कि राजा दाऊद जो इस्राएल का राजा था, उसको घसीट के बाहर लेके जाना था और उसे क्या करना था? पथराव करके मारना था। लेकिन दाऊद जो था वो क्या था? कौन था? राजा था। तो उसको क्या लगा? मैं राजा हूँ, किसी को पता नहीं, और मैंने उरिया को मार दिया और लोगों के सामने उसको क्या मिला? वाहवाही मिली कि देखो एक सोल्जर मरा, उसकी पत्नी विधवा हुई और इसने एक विधवा को सहारा दिया। उसको लगा कि सब नॉर्मल है, सब चीज अच्छे से चल रहा है।
धीरे धीरे क्या हुआ, वो भी ये चीज को भूलने लगा कि उसने ऐसा कुछ किया। लेकिन जब हम 12वां चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर के कहानी को दाऊद के जीवन में। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं 2 शमूएल 12 उसका 1 से, वहां पे लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नाथान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी, और वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब दाऊद ने पाप किया, पाप करने के बाद दाऊद को क्या लगा, सब चुप गया, किसी ने मुझे नहीं देखा, आपकी बात क्या हो रही है, बैठ रही है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अपने नबी के द्वारा, नबी भविष्यवक्ता के द्वारा किसको भेजता है, नातान को दाऊद के पास भेजता है। और नातान जो था वो दाऊद के पास आकर चाहता तो बोल सकता था कि तूने पाप किया, तू मरेगा, लेकिन नातान ने वहां पे क्या किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, और परमेश्वर की आत्मा ने ही एक इतना अच्छा कहानी उसको दिया जो कि दाऊद से रिलेटेड था। और यहाँ पे उसने कहानी बताया कि एक अमीर इंसान है और एक गरीब इंसान है। अमीर इंसान के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय बैल सब है, लेकिन एक गरीब है जिसके पास में सिर्फ एक मेमना है, एक भेड़ है। और जब अमीर इंसान के घर में कोई आता है तो वो क्या करता है, इस गरीब इंसान का क्या करता है, वो भेड़ को लेकर अपने घर में जो लोग आते हैं उनके लिए खाना क्या करता है, बनाता है। दाऊद जो कि पवित्र शास्त्र को जानता था, उसने वहां पे 2 चीज की जो कि उसके जीवन में होनी थी, जिसमें से एक चीज होती है, दूसरी चीज उसको माफी मिलती है। दाऊद ये बोलता है कि यहोवा की जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वो प्राण दंड के योग्य है। तो उसको नहीं पता कि ये नातान जो है वो उसके बारे में ही बोल रहा है, लेकिन वहां पे वो राजा होते हुए उसने क्या बोला कि जो भी वो व्यक्ति है उसका प्राण दंड मिलना चाहिए, और दूसरा कि चौगुना भर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने 2 चीजें अपने जुबान से बोली कि या जो व्यक्ति ने वैसा किया है इसको मरना है, और साथ में परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर एक व्यक्ति ने किसी भेड़ को, बैल को मारा है तो उसे चौगुना देना है। वो हम बाद में देखेंगे। तब नातान ने, नेक्स्ट वचन जब हम पढ़ते हैं, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। सोच के देखिए, दाऊद इस्राएल का राजा, और उसके सामने में नातान आके बोलता है तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी,
और मैंने इसराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू मरेगा नहीं, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नातान जो करता है प्रियो, उससे हमको सीखने की दो चीज बहुत जरूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं नातान जो था वो राजा के सामने जब जा रहा था, वो अपने प्राण का जोखिम उठा के जा रहा था। मतलब नातान को पता था कि राजा जो है वो चाहे तो इमीडिएटली, अगर नातान बोलेगा कि तूने पाप किया, तूने ऊरिया की पत्नी को गलत तरीके से लिया, दाऊद चाहता तो इमीडिएटली बोल सकता था खत्म करो। यहीं पे ये पॉल के अंदर ये बात को और दबाते हैं, लेकिन नातान ने क्या किया, उसने जोखिम उठाया। तो कहने का मतलब है जब हम मसीह जीवन में हैं और मसीह जीवन में हम सोचते कि हर एक चीज इजीली होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सबको जीवन में कभी ना कभी हमको क्या करना है, हमको जोखिम उठाना पड़ेगा। प्रभु के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। हमेशा हम ये नहीं सोच सकते कि जिस तरह हम गार्डन में चलते हैं कैसे हम हमेशा क्या करेंगे, हमारे लिए हमारी जिंदगी आसान होगी, बिना कोई प्रॉब्लम के मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन सबसे पहला चीज है जोखिम उठाना। नातान जो था उसने परमेश्वर के लिए जोखिम उठाया। जब परमेश्वर ने उसको बोला, उसने परमेश्वर के साथ में तर्क वितर्क नहीं किया। अरे दाऊद वो तो क्या बोलते राजा है, मैं कैसे जाऊंगा। उसने वो सब तर्क वितर्क नहीं किया। जो परमेश्वर बोला उसके लिए वो क्या हुआ, वो सीधा तत्पर रहा, उसने वो किया। दूसरा, उसने ये नहीं सोचा नातान ने चलो राजा को मैसेज देना है तो लेटर दे देते हैं। उसने राजा का सामना किया। बहुत बार जब हम मसीह जीवन में हैं तब हमको क्या लगता है कि हमको कन्फ्रंट नहीं करना पड़े किसी को। मसीह जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सामना करना। तो नातान को जब परमेश्वर ने चुना तब उसको एक छोटा अभिषेक नहीं दिया कि वो छोटे छोटे लोगों को जाके परमेश्वर की इच्छा बताए, बल्कि उसको राजाओं को बताने का अभिषेक दिया। तो जब राजाओं को बताने का अभिषेक दिया तो उसके जितना क्या दिया, साहस भी दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने विश्वास के आधार पे क्या करो, भविष्यवाणी करो। हम सबका विश्वास है, हम सबके ऊपर बुलाहट है, लेकिन उस विश्वास के अनुसार चलना, उस विश्वास के अनुसार बढ़ना, ये आपके और मेरे हाथ में है। बहुत बार हम हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से क्या पाते हैं, परमेश्वर की ओर से मैसेज को पाते हैं, लेकिन हम वो मैसेज देने में क्या करते हैं, डरते हैं। हम लोगों का सामना करने से डरते हैं। ये सोचते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा,
क्या होगा, क्या बोलेंगे, हम ये सब सोच के डर जाते हैं। लेकिन एक प्रभु का बच्चा, एक प्रभु का दास, एक प्रभु का व्यक्ति हर एक परिस्थिति में हमेशा वो जोखिम उठाने के लिए रेडी होता है और दूसरा सामना करने के लिए रेडी होता है। अगर मेरे दिल में खोट है, अगर मैंने कुछ गलती की है और अगर आपको लगता है कि मैंने आपका बुरा किया है, तो अगर आप बोलेंगे कि ब्रदर पास्टर मुझे आपसे मिलना है, मैं बोलूँगा मुझे नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझ में खोट है। लेकिन अगर मैं सच्चाई से चलूँगा, खराई से चलूँगा, तो मुझे आपसे कहीं पे भी मिलने में डर नहीं है, ना आपको होना चाहिए। अगर आपको आंख चुराना पड़ रहा है किसी से, अगर आप किसी से बात करते हैं और आंख नीचे करके प्रेज़ द लॉर्ड बोलना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप में खोट है, मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें नाथान के जैसे बनना है, बिना डरे क्या करना है, परमेश्वर जो बोलता है जोखिम उठा के मसीह जीवन को जीना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो मुझे पाएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को बचाएगा वो प्राण को क्या करेगा? खोएगा। कहने का मतलब है मसीह जीवन आसान जिंदगी नहीं है प्रियो। मसीह के लिए हो सकता है हमको मरना पड़ेगा, मसीह के लिए हमको ताड़ना सहना पड़ेगा, मसीह के लिए हमें बदनामी उठानी पड़ेगी, मसीह के लिए हमारे पे कीचड़ फेंका जाएगा, मसीह के लिए लोग हमें तिरस्कार करेंगे, हमें गाली देंगे, हमें बुरा बुरा कहेंगे। लेकिन ये सब हमको क्या करना है? हमें महसूस करके चलना है कि ये मैं प्रभु के लिए सह रहा हूँ। जब भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें क्या करना है? हमें याद करना है यीशु मसीह ने कलवरी पे क्या सहा। जब वो नंगा पड़ा था वहाँ पे पेड़ पे लटका हुआ, वो आपके और मेरे लिए शर्मिंदगी को उठाया। तो जब हम प्रभु में जब हम चलते हैं और प्रभु पे चलते वक्त जब हमें शर्मिंदगी को उठाना पड़ता है, तो हमें उसके लिए क्या नहीं करना है? कभी भी दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि हमें हमेशा आनंदित होना है। जब दाऊद के ऊपर जो नाथान ने जो बोला परमेश्वर के द्वारा, वहाँ पे 3 चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के न्याय को देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पे हित्ती उरिया के लिए न्याय किया। दूसरा, परमेश्वर ने दाऊद को चेतावनी दी कि जो उसने किया वो गलत किया। और तीसरा, जब दाऊद ने बोला हाँ मैंने पाप किया, परमेश्वर ने क्या किया? उसे माफ किया। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा प्रियो, कि जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप जीत नहीं सकते। अगर आप अपनी जिंदगी में, अगर आप अपने देह का सौदा करना शुरू करोगे तो आप जीतने वाले नहीं होंगे। जो शरीर आपको परमेश्वर ने दिया, जो उसका मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जब आप इस शरीर के द्वारा आप पाप करने लग जाते हो, तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। देह से पाप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी के साथ में सेक्स करूं या मैं विचार करूं। जब हम, हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे शरीर में बहुत से अंग है, हमारे आँख है, हमारे कान है, हमारा मुंह है, हमारा जुबान है, हमारे हाथ है, हमारे पैर है। जब हम इनमें से कोई भी अंगों को गलत काम में उपयोग में लाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा के मंदिर को खराब कर रहे हैं। जब आपके सामने एक व्यक्ति आपके ही भाई की, मसीह में भाई की, बहन में, मसीह में बहन की जब कोई चुगली करता है, जब कोई बुराई करता है, और आप क्या करते हैं? आप सुनते हैं, तब आप उसके पाप के क्या हो रहे हैं? आप भागी होते हैं। जब आपको पता है, अगर फॉर इंस्टेंस कोई व्यक्ति इस गली से मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा देखो गिरीश ना ऐसा 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 करके अगर वो बोलेगा, मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई बहन मुझे पाप का भागी नहीं बनना, मुझे गॉसिप नहीं करना। हम एक कलीसिया के हैं, अगर जेन्युइन इशू है तो बताओ, गॉसिप नहीं करना। जैसे हम हमेशा कभी भी हम मिलते हैं तो हम एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं, हमेशा टाइम पास करने के लिए, मस्ती करने के लिए उस व्यक्ति की उड़ाते हैं। तो वो चीज हमें क्या नहीं करना? हमें कभी नहीं करना।
तो कहने का मतलब है जब मैं उसके हाँ में, जब मैं उसकी हंसी में हंसी करता हूँ, मैं अपने मुंह के द्वारा क्या कर रहा हूँ, अपने कान के द्वारा क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर की देह को क्या कर रहा हूँ, दुखी कर रहा हूँ, परमेश्वर का ये मंदिर को मैं खराब कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, हम हमारे शरीर को पवित्र रखें और पवित्रता में हमें क्या करना है, हमें सावधानी बरतना है। नहीं तो क्या होगा प्रियो कि एक दिन आएगा कि जब सामने वाले ने गड्ढा खोदा और हम और हमारा परिवार उस गड्ढे में क्या होगा, डूबेगा। इसीलिए आपको ये स्टैंडर्ड बनाते हुए मसीह जीवन में चलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दाऊद ने दो चीज बोला, पहला उसे मरना चाहिए और दूसरा उसे चौगुना फेर देना चाहिए। जब हम लूका 19 उसका 8 पढ़ते हैं, वहां पे एक दिन हम देखते हैं यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं और जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था और यीशु मसीह पेड़ के नीचे आके बोलते, जक्कई मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। और जब जक्कई आता है और प्रभु उसके घर में आते हैं, तब जक्कई क्या होता है, वो खड़े होकर प्रभु से कहता है, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं दाऊद बोलता है उसको चौगुना देना है, यहाँ पे जक्कई भी बोलता है चौगुना देना है। तो ये वचन कहाँ है, तो वो वचन है निर्गमन 22:1। जब हम निर्गमन 22:1 एक्सोडस 22:1 पढ़ते हैं, वहां लिखा है यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले तो वो बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी बहुते। मतलब ये परमेश्वर का क्या था, आज्ञा था। अगर एक व्यक्ति ने एक खत्म किया है तो उसको चौगुना देना पड़ेगा। तो जब हम दूसरा शमूएल 12 उसका 4 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि दाऊद क्या बोलता है, दाऊद के बारे में नातान क्या बोलता है कि धनी के पास में एक यात्री आया, उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैल में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। यहाँ पे दाऊद जो था इस्राएल का राजा था, दाऊद के पास पत्नियां थी, खेत थी, सब थे, लेकिन वो क्या करता है, उसने ऊरिया की जो एकमात्र पत्नी थी उसके ऊपर नजर रखा। और नजर रखने के बाद क्या हुआ, जब हम अथॉरिटी में रहते हैं हमको लगता है कि मैं जो चाहूं वो मैं ले सकता हूं, और उसने क्या किया, उस पे हक मारा, उसका गलत इस्तेमाल किया। फिर उसने ऊरिया को बुलवाया और उसने कोशिश किया कि वो उसकी पत्नी के साथ सोए ताकि पता नहीं चलेगा कि किसका बच्चा है। लेकिन जब ऊरिया ने मना किया, दाऊद ने क्या किया, उसका खत्म कर दिया। उसने ऊरिया जो एक बेटा था उसको क्या किया, खत्म किया। वो किसी का पति था, उसको खत्म किया। वो किसी का पिता था, उसको खत्म किया। वो किसी का चाचा होगा, काका होगा, मामा होगा, खत्म किया। जब हम इब्रानियों 10:26 पढ़ते हैं, हम हमेशा उस वचन को पढ़ते हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ उसको मुंह ज़बानी हमको आना चाहिए। वहां पे क्या लिखा है, गलती की पहचान होने के बाद जब आप गलती करते हो उसकी माफी नहीं है। 10:26 क्या लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आपको पता है आप जो कर रहे गलत है, फिर भी आप वो कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो याद रखो उसकी माफी नहीं है। यहाँ पे दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने पाप किया और दाऊद को क्या लगा, मैंने परमेश्वर से माफी मांगी तो माफी मिल गई, माफी मिली, लेकिन उसने जो कॉन्सिक्वेंस उठाया
वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जब नातान आया, दूसरा शमूएल 12:14, नातान ने एक घोषणा की। क्या घोषणा की? कि तेरा पुत्र मरेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, तो भी तू जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। यहाँ पे जब हम 18वां वचन इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि दाऊद का बतशेबा का बेटा होता है, और उसके बाद क्या लिखा है, 7वें दिन बच्चा मर गया। उसने गरीब का एक मेमना चुराया, उसने गरीब का एक मेमने को मारा। आज परमेश्वर ने उसके पहले मेमने को क्या किया? खत्म किया। लेकिन परमेश्वर वहां रुका नहीं किया। बात वही है, बहुत बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि उसका सिर्फ एक ही बेटा मरा, लेकिन एक बेटा नहीं मरा उसका। मेरे साथ बने रहिए, मैं एक साथ नहीं बताऊंगा। दाऊद का दूसरा एक बेटा था जिसका नाम था अम्नोन। जब हम दूसरा शमूएल 13वां चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तो आप लोग घर पे पढ़ना, वहां पे हम देखते हैं अम्नोन के बारे में। अम्नोन जो था उसकी बहन तामार को पसंद करता था, लेकिन शादी नहीं करना चाहता था, या कर सकता था, लेकिन वो क्या करता है, एक दिन अपनी बहन तामार के साथ में बलात्कार करता है। तो जब वो बलात्कार करता है तो तामार का भाई रहता है अबशालोम। ध्यान से सुनना, मैं इतना सारा डीप में नहीं बता सकता। तामार का भाई रहता है कौन? अबशालोम। तो अबशालोम को लगा कि मेरे पापा मेरी बहन का बदला लेंगे, मतलब कजन भाई ने गलत किया तो उसको मारना चाहिए या उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दाऊद के बारे में हमेशा एक चीज मैं बोलता हूँ, वो एक अच्छा राजा बना लेकिन एक अच्छा पिता नहीं बन सका। जहां तो उसको डिसिप्लिन करना था उसने नहीं किया, उसने इग्नोर मारा, उसने इग्नोर किया। लेकिन वो चीज अबशालोम को पसंद नहीं है। अबशालोम क्या किया, 2 साल तक उसने साजिश रचा, और 2 साल के बाद उसके जो भेड़ का ऊन कतरने का समय आया, उसने अपने सभी भाइयों को बुलाया, और उसमें से एक कौन था? अम्नोन। तो जब सब लोग बैठ के खा रहे थे, अम्नोन भी खा रहा था, लेकिन अम्नोन को नहीं पता था कि ये इसका अंतिम भोजन है। तब अबशालोम के आदमियों ने अम्नोन को क्या किया? खत्म। वहां पे अबशालोम ने अपनी बहन के साथ जो कुकर्म किया गया उसका बदला लिया। यहाँ पे हम देखते हैं अबशालोम के पास 2 साल था। वो चाहता तो कोमलता से, क्षमाशीलता से माफ कर सकता था, लेकिन उसने अपने जीवन में कड़वाहट को आने दिया, और उस कड़वाहट ने क्या किया? उसको कातिल बना दिया। तो जब अबशालोम ने अम्नोन को मारा, तो वो अबशालोम क्या किया? अबशालोम वहां से भाग गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद का दूसरा मेमना मर गया। तो जब अबशालोम वहां से भागता है, तो बाद में दाऊद क्या करता है? उसको आने की अनुमति देता है। फिर भी उसको क्या करता है? इग्नोर करता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जल्द ही यही अबशालोम दाऊद के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और दाऊद के विरोध में खड़ा होता है, दाऊद से लड़ने के लिए खड़ा होता है, और दाऊद अपनी सेना के साथ बाहर भागता है। फिर ये जो विद्रोह होता है उसको कम करने के लिए, शांति को बहाल करने के लिए दाऊद क्या करता है? योआब के नेतृत्व में एक सेना को भेजता है कि वो जाके अबशालोम से लड़े। और जब योआब जाता है तो दाऊद एक चीज बोलता है कि अबशालोम के साथ नरमी से व्यवहार करना, क्योंकि वो उसका कौन है? बेटा है। तो योआब जाता है लड़ने के लिए, और वो क्या करता है? अबशालोम के सेना को कुचल देता है। एट द एंड क्या होता है? अबशालोम घोड़े पे भागता है।
लेकिन अबशालोम के जो बाल थे वो लंबे थे, और जब वो घोड़े पे भाग रहा था तो एक पेड़ आता है, वो पेड़ में उसके बाल क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फंसने की वजह से अबशालोम वहां पे लटक जाता है, और जब वो लटक जाता है तो योआब को आके एक व्यक्ति बोलता है, खबर मिलती है कि अबशालोम उस पेड़ पे लटका है। तो योआब को दाऊद ने बोला था कि अबशालोम के साथ क्या बरतना, नरमी। लेकिन योआब क्या करता है, वो दाऊद का वफादार सैनिक था, उसको पता था कि दाऊद कैसा है। उसने क्या किया, अबशालोम के दिल में 3 भाले मार दिए। जब दाऊद के पास में वो आए तो दाऊद ने पूछा, क्या वो जवान अबशालोम सुकुशल है? दाऊद को नहीं पता था कि उसका तीसरा मेमना भी खत्म हो गया। लेकिन बाइबल बोलता है कि 1 का 4 देना। तो जब दाऊद मरने पर रहता है तो दाऊद का एक और पुत्र था, उसका नाम था अदोनिया। तो जब दाऊद बिस्तर में मरने के लिए पड़ा था तो दाऊद का एक बेटा था जो कि उसके जगह राजा बनने के लिए कोशिश किया। तब सुलेमान की माँ बत्शेबा आती है दाऊद के पास और दाऊद को बोलती है कि सुलेमान को राजा बना दे तो कोई और बन जाएगा। तब दाऊद क्या करता है, सुलेमान को राजा बनाता है, और उसके बाद में दाऊद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में सुलेमान राजा बनता है, और जैसे ही सुलेमान राजा बनता है, सुलेमान अदोनिया की मृत्यु की आदेश देता है, और अदोनिया जो कि दाऊद का 4था मेमना था, जो दाऊद बोला कि इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए और इसको 4 गुना फेरना पड़ेगा। दाऊद ने अपनी जिंदगी में एक बेटे को मारा, परमेश्वर ने उसके 4 बेटों को मारा। ये है परमेश्वर, वह आपकी गलतियों को माफ करेगा, लेकिन उस गलतियों का कॉन्सिक्वेंस आपको उठाना पड़ेगा। अगर मैं व्यभिचार करूंगा, मुझे एड्स होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? मैं माफी मांगूंगा, मुझे माफी मिलेगी, लेकिन समय के पहले में मृत्यु मुझे मिलेगी। क्यों? वो पाप का कॉन्सिक्वेंस है। मैं स्वर्ग भी जाऊंगा, लेकिन समय के पहले खत्म हो जाऊंगा। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं, हमको बहुत बार लगता है हमें कोई नहीं देखता, लेकिन हमेशा ये चीज याद रखना प्रियो, परमेश्वर हमें देख रहा है। दाऊद ने 10 आज्ञा में से 6वां, 7वां और 10वां आज्ञा तोड़ा। 3 आज्ञाएं उसने तोड़ा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि जब हम प्रभु के विरुद्ध में पाप करते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपका पाप का सामना आपको करना पड़ेगा। जब आपको लगता है आप इंसान को बेवकूफ बना सकते हो, पासवान को बेवकूफ बना सकते हैं, पासवान को बोले हैं कुछ भी बोल सकते हैं, पर याद रखना परमेश्वर देख रहा है। दाऊद को लगा कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला हूं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वो दर्द को देखा, वो पिता के घराने को देखा कि मेरे बेटे को मार दिया। बत्शेबा भले दाऊद के साथ होगी, लेकिन आपको क्या लगता है उसके दिल में दर्द नहीं होगा कि मेरे पति को इस व्यक्ति ने मारा? लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, वो राजा है, वो उसको कुछ नहीं बोल सकती। वो अपनी जिंदगी घुट-घुट के रही, लेकिन जीते जी उसने परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के जजमेंट को, न्याय को अपने पति के जीवन में होते हुए देखा। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर हमसे बात करे, जब परमेश्वर हमें करेक्ट करे, हम उसको सीरियसली ले। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हो सकता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा हमसे बात करे, आसमान के द्वारा बात करे। दूसरा,
हो सकता है कि वो वचन के द्वारा बात करे, और तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा बात करे। हम सब जब गलती करते हैं हमको एक चीज महसूस होता है, गिल्टी, हमको बुरा लगता है। वो कौन महसूस कराता है? वो पवित्र आत्मा महसूस कराता है। हम कहीं पे भी क्यों ना हो, हम अपने कमरे में क्यों ना हो, हम ऐसे जगह होंगे, हम दूसरे सिटी में होंगे, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम गलत करते हैं और वो गलत करने के बाद हमें जब अंदर से महसूस होता है यार मैंने गलत किया, वो कौन महसूस करा रहा है? पवित्र आत्मा। जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम स्वयं को परीक्षा के लिए उपलब्ध ना कराएं। मतलब अगर मेरी वीकनेस दारू है तो मैं दारू के जगह पे मुझे नहीं जाना है। अगर मेरी वीकनेस सिगरेट है तो मुझे सिगरेट पीने वालों के साथ में नहीं बैठना है। अगर मेरी वीकनेस कुछ और है वो वहां पे मुझे नहीं जाना है। मुझे पाप के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं कराना है। दूसरा चीज, जब भी हमारे जीवन में प्रलोभन आए हमें इसका सामना करना है और उससे दूर जाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप क्विट करोगे, वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, हमारे जीवन के सामने में जो भालू है, जो शेर है, जो गोलायत है, जो शाऊल है, हम क्या करें? उसको फेस करें। उससे हमें भागना नहीं है, क्योंकि जो भागते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कायर। और वचन कहता है कि कायर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें बिना डरे हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना जरूरी है। तो जब भी हमारे जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हमको लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये मुझे पाप की ओर लेके जा रहा है, प्रलोभन की ओर लेके जा रहा है, उससे हमें दूर रहना है। और जब भी हमारा विवेक हमें बोलता है कि जो तू कर रहा है, जो तू कर रही है गलत है, तो उसको नहीं करना है। याद रखो प्रियो, यदि हम पाप करते हैं, माफी मांगेंगे, माफी मिलेगी, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस हमको और हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सहना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है? अपने पापों को ढकना नहीं है। हमें दाऊद के जैसे पाप को नहीं ढकना है। दाऊद से गलती हुई, दाऊद चाहता तो उरिया से मिल सकता था, फेस टू फेस बात कर सकता था, बोल सकता था मुझसे गलती हुई, मैं राजा हूं, मुझसे गलती हुई, मैंने ये गलती किया। हो सकता था उरिया रोता, हो सकता था उरिया उसको गाली मारता, हो सकता उरिया उसको मारता, झगड़ा करते, लेकिन एट द एंड उरिया उसको माफ करता। लेकिन दाऊद ने क्या किया? उस गलती को छुपाया, और एक गलती को छुपाने के लिए उसने एक व्यक्ति को मार डाला। और जब उसने मार डाला उसने ये नहीं सोचा कि वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का दामाद है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का काका है। तो जब हम मसीह जीवन में हैं, हमें हमेशा ये चीज याद करना है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ में है, उठता है, बैठता है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ में परिवार है। हम जब किसी एक को गिराते हैं, वो एक को गिराने के चक्कर में हम पूरे परिवारों को नष्ट कर देते हैं। हम लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, ज्यादा परिवारों को हम क्या करते हैं? ठेस पहुंचाते हैं, जो कि हमें कभी नहीं करना है। क्योंकि हमेशा याद रखे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो कोई भी देखता उसको देखता है। आप गवर्नमेंट को बेवकूफ बना सकते हो, आप टैक्स में चोरी कर सकते हो, आप गलत कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो देख रहा है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपके कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, 2 वक्त की
रोटी और दाल खाते हुए तंबू में रहना बेहतर है rather than बिरयानी, चिकन, मटन महलों में रह के अपने आत्मा को खोना। कमी है चलेगा, गरीबी है चलेगा, दारिद्रता है चलेगा, दर्द है चलेगा, लेकिन अगर इन सब के बीच में हम प्रभु में बने रहे और हमारा आत्मा का नाश नहीं हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। ना कि हम गलत करते रहे, गलत करके कमाते रहे, वो ना हमारे काम आएगा ना हमारे आने वाले पीढ़ियों के काम आएगा। लेकिन ईमानदारी से जिया हुआ जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के लिए एक आशीष का कारण होगा। परमेश्वर के वचनों से आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।